तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ सबसे पहले दिन 4 आप कैसे हैं? मैं ईमानदार रहूँगा, मुझे दिन 3 पर थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि यहाँ जो कुछ बातें मैंने कही थी, उन्हें अलग शब्दों में बदल दिया गया और मैंने लोगों को बताया, कृपया ध्यान से सुनें कि मैं क्या कह रहा हूँ और ये है जो उन्होंने कहा और मैं चाहता हूँ कि हिंदी यूट्यूबर्स, भारतीय यूट्यूबर्स इसे अपनी भाषा में साझा करने में मदद करें। मैं आप लोगों के काम की सराहना करता हूँ ताकि हम चीज़ों को स्पष्ट कर सकें। जब मैंने 7 दिन की चुनौती की बात की थी, तो मुझे ये जवाब मिला, क्रिस जॉनसन ने कहा, 7 दिनों में हम केवाईसी करेंगे और हम कमीशन प्राप्त करेंगे। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं खुद को पोस्टरों पर ऐसा कहते हुए देखता हूँ, तो ये सच नहीं है। ये वही बात है जो मैं चाहता हूँ कि भारतीय यूट्यूबर सामने रखें। ऐसा कभी नहीं हुआ। माइक एलिस ने कल एक शानदार वीडियो बनाया था। उन्होंने पेमेंट के बारे में बात की, और उन्होंने भविष्य के बारे में बात की और फिर भी लोगों ने उसे घुमा दिया। 7 दिनों में हम ये समझिए, सुनिए, ध्यान दीजिए, खुद जाकर वीडियो देखें। वे अभी कई वीडियो हिंदी में डाले गए हैं। वे हमारी बहुत सारी चीज़ें हिंदी भाषा में साझा कर रहे हैं, उन्हें देखें। ऐसी पोस्ट न करें जिसमें वह बात हो जो हमने वास्तव में कही ही नहीं और यही वह जगह थी जहाँ मुझे संघर्ष करना पड़ा, ठीक है? तो मैंने फ़ोन पर 1 घंटा लोगों को ये समझाने में बिताया कि नहीं, ये सच नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा और कभी-कभी ये लगभग परेशान करने वाला हो जाता है क्योंकि हम बार-बार वही बात कहते हैं, लेकिन लोग फिर भी गलत बातें दोहराते रहते हैं। मुझे नहीं पता क्यों? मैं हमेशा कहता हूँ, हर दिन मैं 9-3 बजे आता हूँ, हर दिन रेडियो के बजे आता है, मैं या मार्टी। और हम लगातार एक-दूसरे से बात करते हैं ताकि हम हमेशा एक ही पेज पर रहें और हमें समझ नहीं आता कि उन्होंने इसमें से यह कैसे निकाल लिया। तो इस बात को लेकर सतर्क रहें। किसी की भी पोस्ट पर ध्यान ना दें। हमारे लाइव देखें और हम आपको बिल्कुल सच-सच बताएँगे कि क्या हो रहा है। अगर आपने ध्यान दिया हो माइक एलिस, मुझे लगा वह एक शानदार वीडियो था, भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। खैर उन्होंने न तो अभी कहा, न ही 7 दिन कहे। उन्होंने कहा कि ऐश मुफारे शायद कुछ हफ्तों में आ सकते हैं। हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ऐश मुफारे अगली बार कब बोलेंगे। लेकिन मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ, केवाईसी को लेकर कुछ भी नहीं चल रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, कमीशन बकाया को लेकर भी कुछ नहीं चल रहा है। हम ऐश मुफारे का इंतज़ार करेंगे कि वह हमें बताएँ कि इसका क्या चल रहा है। उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में हुई पिछली वेबिनार में इस पर चर्चा की थी कि कुछ चीज़ें हैं जिनसे उन्हें गुज़रना है और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वह और विस्तार से समझाएँगे। क्या फ़ेज़ 2 या आप जो भी इसे कहना चाहें आ रहा है? हाँ, ये ज़रूर आएगा। हमें नहीं पता कब, हम कोई समय सीमा नहीं देते और मैं आपको एक बेहतरीन उदाहरण देने जा रहा हूँ। मैंने यह फ़ेसबुक पर देखा। दूसरे लोग, बहुत सारे फाउंडर्स किसी और कंपनी में शामिल हो गए और किसी ने कहा, ओह! ये तो कल लॉन्च होने वाला है और बताइए क्या हुआ? वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ और मैं लोगों को बार-बार समझाने की कोशिश करता हूँ, कृपया अपना पैसा बचाएँ। इसमें शामिल होने के लिए लगभग 133 लगते थे और लेकिन हमारे अपने संस्थापक फिर भी भले ही उन्हें लाखों बार बताया गया हो, सावधान रहो, वे फिर भी इसमें कूद पड़े। अब वे नाराज़ हैं, परेशान हैं और मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ, यही एक वजह है कि क्यों अशफ़ आफ़रीन कभी भी समय सीमा नहीं बताते। सिर्फ़ इसी वजह से। वह तब तक कुछ नहीं बोलना चाहते जब तक उनके पास कुछ ठोस ना हो, जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। वह आपको झूठे वादे नहीं कर रहे, वह कह रहे हैं, मुझे आपके भविष्य का ख़्याल रखने दीजिए, लेकिन मुझे चीज़ें सही तरीके से करने दीजिए। मुझे इन कंपनियों के बारे में पता है क्योंकि लोग मुझे इनके बारे में भेजते हैं। मैं जानता हूँ कि इन कंपनियों में कौन है। मैं सोचता हूँ, वाह! ये व्यक्ति, मैं इससे हैरान रह गया हूँ। आप ऐसा क्यों मान लेते हैं? क्योंकि कोई आदमी इंटरनेट पर आकर कहता है, ये लॉन्च होने वाला है, सबको बताओ और अगली ही बात पता चलती है कि 100,000 लोग किसी को $143 फेंक रहे हैं और कुछ होता ही नहीं। मुझे लगता है कि असल में मेरी राय में मैंने फोरम पढ़ा है, वे करना चाहते हैं वे शुरुआत में ही केवाईसी करवा लेते हैं, ठीक है? अब ये हमारी कंपनी के बारे में नहीं है, इसे गलत मत समझिए। और होता ये है कि वे आपका सारा डेटा इकट्ठा कर लेते हैं और मुझे नहीं पता कि आपको एहसास है या नहीं कि डेटा की कितनी कीमत होती है। हम इस बारे में काफ़ी समय से बात कर रहे हैं, ठीक है? आप उनका केवाईसी करते हैं, आप उन्हें अपना सारा डेटा, अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर सब कुछ दे देते हैं, है ना? और फिर क्या होता है अंदाज़ा लगाइए, वे ये सब पुनः बेचते हैं। तो कृपया मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, इस झांसे में मत आइए। इंटरनेट पर अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है। एक कंपनी है जिसका हम हिस्सा हैं,
जो भविष्य में आपकी देखभाल करेगी जब वह शुरू हो जाएगी। हम तारीखें नहीं बता रहे हैं और ऐश बाफरीन तो बिल्कुल भी तारीखें नहीं बता रहे हैं। उसने हमें बताया कि वह अगले कुछ हफ्तों तक व्यस्त हैं और अगर वे आ सकते हैं तो कोशिश करेंगे, लेकिन कभी-कभी वे आ ही नहीं पाते और मैं चाहता हूं कि हर कोई इसका सम्मान करे। चलो, मैं फिर से चैट पर वापस जाता हूं, मैं फिर भूल गया। तंद्रा सबको नमस्ते कह रही है। हमें बस धैर्य रखना है और मेरा मतलब है, मैंने कल भी कहा था कि आपको अपने धैर्य को और बढ़ाना होगा। तो चलिए आज दिन 4 पर चलते हैं। आज आपके सामने क्या आ सकता है? हो सकता है कोई आपको कुछ बुरा कहे और आप उससे कैसे निपटेंगे? और जैसा कि मैंने कहा, सबसे अच्छा तरीका है कि आप उससे दूर चले जाएँ। मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है जो मैंने ऐश बाफरीन से सीखी है, खुद से भी और मार्टी, रेड और जूली से भी। सुनिए, अगर कुछ और सूजी की सबसे पसंदीदा बात है, कभी गंदगी से मत उलझो। वो हमेशा यही कहती हैं और इसमें बहुत सच्चाई है। अगर आप ध्यान दें कि गंदगी कहाँ है, तो आप भी वहीं पहुँचेंगे। तो मैं रोज़ बैठकर लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐश ने हमें चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अगर ये कुछ अच्छा है, हाय शर्ली, उन्होंने कहा, अगर ये कुछ अच्छा है तो ईमानदार रहना चाहिए, लेकिन उसने वहां बाहर कुछ भी अच्छा नहीं देखा है, सिर्फ वादे ही वादे हैं। हमें कुछ पैसे दो, एमएलएम वाली मानसिकता है। मैं इस बारे में स्पष्ट होना चाहता हूं। ये कंपनी जिसमें हम हैं, नई दिशा हो या पुरानी दिशा, कभी भी एमएलएम नहीं रही है। भले ही कुछ लोग ऐसा कहेंगे, लेकिन ये सच नहीं है। ये एक असली ब्रिक एंड मोर्टार कंपनी है जिसकी हम सब मिलकर मालिक हैं, ठीक है? अगर आप उस नई रणनीतिक दिशा में जाना चुनते हैं जिसमें ऐस जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। अगर नहीं तो वे कहते हैं अलविदा। और मैं चाहता हूं कि आप यह सुने, आपके पास विकल्प है, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है। कभी भी किसी ने आपको इस तरह कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया है। वह हर हफ्ते आपकी जेब से पैसे नहीं निकाल रहा है, जैसा कि आजकल बहुत से लोग कर रहे हैं और बस अपने रास्ते पर बने रहें। वह इस समय बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे कुछ बातें पता है। मैं उन्हें नहीं कहूँगा क्योंकि मैं ऐश मुफारे के कहने का इंतज़ार करता हूँ। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह यह है कि क्रिस जॉनसन, ये आदमी दिन-रात काम कर रहा है, सचमुच अपनी जान की बाजी लगा रहा है ताकि हमारे लिए सब कुछ बिल्कुल सही हो। हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि उसने क्या किया है। मुझे थोड़ी जानकारी है और मैं इसके लिए उत्साहित हूँ। अगर मैं हर दिन यहाँ सुबह 9-8 बजे आता हूँ, खुद मार्टी रेड और हम आपको बता रहे हैं, अपने रास्ते पर बने रहें। आप चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। मैं नहीं जाऊँगा। मैंने देखा कि कुछ लोग नाराज़ हो गए क्योंकि दूसरी कंपनी ने कल लॉन्च नहीं किया। ओह! अब मैं इससे तंग आ गया हूँ, अब मैं उससे तंग आ गया हूँ। सुनिए, आप उन सब से तंग आ सकते हैं, लेकिन जहाँ हम हैं, वहीं बने रहें, यहीं। यही वह जगह है जहाँ आपको होना चाहिए। हमेशा से यही रही है। उतार-चढ़ाव, जलन, आग के तीर और हम पर गोलियाँ चलाई गईं, ये सब सहना, हर दिन जो हम करते हैं, उसके लिए व्यक्तिगत ताकत चाहिए होती है। ये सच है। अब ऐश मुफारे की व्यक्तिगत ताकत हम सबसे कहीं आगे है। मुझे पता है कि जब मैं ये कर रहा हूं तो मुझे डर नहीं लगता। मुझे पता है कि हर दिन कोई ना कोई मेरे बारे में कुछ बुरा कहेगा और ये ठीक है, क्योंकि मेरे दिल में मैं जानता हूं कि मैं किस पर विश्वास करता हूं। मुझे पता है कि भगवान ने मेरी जिंदगी में क्या रखा है और ईमानदारी से कहूं तो मेरा विश्वास है वह यह कंपनी है। और वे मुझे हर दिन कहते हैं, उठो, लोगों को उत्साहित करो, उनमें जोश भर दो, हम चीजें बदलने वाले हैं, ठीक है? धार्मिक लोग सालों से लोगों को अच्छाई की ओर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन उन्हें वास्तव में कभी कोई मदद नहीं मिली। मेरा मानना है कि यह कंपनी हर व्यक्ति, हर धर्म, हर रंग, हर आकार, हर रूप की मदद करेगी।